पंचायत के वरिष्ठ नागरिक अयोध्या प्रसाद दास, हमारे वार्ड नंबर 4 के मधु कुमार दास एवं हमारे गांव में हो रहे करुणा प्रसाद दास मुखिया के घर से भादुनी बॉर्डर तक जो काम हो रहा है अभी विधायक खंड से, उनके मुंशी जी यहाँ पर अवस्थित हैं। इस समय जो हम लोग हैं ये जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो कार्य हुआ है उसका कार्य का समीक्षा कर रहे हैं और हम चलेंगे और कार्य का जो है प्रारूप उसको दिखलाएंगे। यहाँ दुर्गा मंदिर कैंपस से दक्षिण भाग में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो वृक्षारोपण हुआ है वर्ष 2019-20 में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत, उसी का अवलोकन कर रहे हैं। और जो यहाँ देखा जा रहा है कि वृक्ष बहुत ही बेहतर है। तो अयोध्या बाबू यहाँ जो वृक्षारोपण हुआ है तो यहाँ किस तरह का व्यवस्था है, किस तरह का गाछ है, किस तरह का जो है जो देख नहीं रहे हैं, इस पर दो शब्द रखिए। देखिए मेंबर साहब, आपने जो ऐसे वृक्षारोपण को अपना मेहनत से संवारा है और अभी जो पौधों का हम देख रहे हैं स्टाइल, तो ये प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। दूसरों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि जनजीवन हरियाली का जो कार्यक्रम है जो वार्ड नंबर 4 के मेंबर साहब के द्वारा किया गया है और ये कितना बेहतरीन लगता है, ये तो मैं कहना चाहूँगा शंकर बाबू कि आप इसी तरह से अपने काम में अग्रसर रहिए और आप इसका जो है जश्न जो है आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कहा, लेकिन हमको इस बात का तकलीफ है कि जो यहाँ जो मतलब स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो बहुत ऐसे आदमी है कि अपना बाप का जिम्मेदारी समझता है, यहाँ पर मतलब मवेशी द्वारा या खुद मतलब अतिक्रमण करके मैटर ख़राब कर रहा है। तो इसके बारे में 2-4 शब्द आप रखिएगा, क्योंकि आप जिम्मेवार आदमी हैं। गांव का जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है तो ये सामाजिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जल जीवन हरियाली के अंतर्गत, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं। लेकिन कुछ लोग व्यक्ति विशेष पर जो बात कर रही है और व्यक्ति विशेष पर जो अपना क्या कहता है कि शक्ति कायम कर रहा है या क्षति करने का प्रयास कर रहा है, तो उन लोगों से निपटने के लिए हम लोगों को क्या ऐसा प्रारूप करना होगा, या आप खुद देख रहे हैं ना नहीं देख रहे हैं, इस बात का भी तहकीकात कीजिए। इसके बारे में 2 शब्द रखिएगा आप। नहीं, हम तो देख भी रहे हैं और सुन भी चुके हैं कि लोगों की पूरी भागीदारी नहीं है, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, माल मवेशी को छोड़ देते हैं और बांध देते हैं बगल में लाके। ये अच्छी बात नहीं है और इससे पौधों का नुकसान होगा और ये अभियान जो है माने 100% सफल नहीं हो पाएगा। तो लोगों से भी इस बात का अपेक्षा की जानी चाहिए कि लोग इस मामले में सहयोग करें और अपने मवेशियों को इसको क्षतिग्रस्त करने के लिए न दें और इस मामले में जो है थोड़ा जागरूक रहें, ताकि समझें कि ये जनजीवन हरियाली का जो मकसद है वो पूरा करने के लिए जन सहयोग की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आप तो ऐसे बात बोल रहे हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बोल रहे थे कि हमारा देश बहुत संकट की स्थिति में है, हमारा देश को इससे निपटना होगा, इससे हमको तैयार होना होगा। हम जब आपको कहते हैं कि आप जिम्मेवार नागरिक हैं, आप जानबूझकर किसी अतिक्रमण को कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस बात को माननीय उच्च प्रशासन और पदाधिकारी को ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा यहाँ बेनूगर में है। हमारे 80% लोग ऐसा चाहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाए, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, आज किसी भी प्रखंड में, किसी भी पंचायत में कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा और कोई प्रतिनिधि जानबूझ करके जल जीवन हरियाली के अंतर्गत वृक्षारोपण नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर समाज के अधिकांश लोग शोषण करता है। जरा सोचिए, मैं अपना प्रखंड पीओ साहब को कहना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनरेगा कर्मी को कहना चाहूँगा कि आज बाँ दुर्गा मंदिर बेनूगर के प्रांगण में जो वृक्षारोपण हुआ है वो आके देखे यहाँ का हकीकत क्या है और यहाँ पर वृक्ष हुआ है या नहीं हुआ है,
और काम हुआ है नहीं हुआ, मैं चाहूंगा कि यहाँ का जो राशि है तमाम राशि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात पर मैं फोकस डालना चाहता हूँ। चर्चा हुआ है और यहाँ पर भी जो मतलब जो अभी भी अतिक्रमण कर रहा है उन लोग पर हम चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से उसको पूर्ण करना जरूरी है। प्रशासन की ओर से जो यहाँ पर कमी कोई है, हार्ड जो स्टेप कमी लिया जाए। है, नहीं उस कमी को पूर्ण तारकेश्वर करना जी, जरूरी है। हमारे डाकपुर पंचायत के आप जिम्मेवार आदमी हैं, नहीं, जिम्मेवार आप हर चीज समझते हैं। हम ये बात चाहता हूँ कि यहाँ प्रशासन की ओर से कोई आदमी को सिलेक्ट किया जाए ताकि जो भी आदमी इस चीज के खिलाफ में है उस पर ठोस कदम उठाया जाए। देखिए उसमें कोई अगर सही है तो पूर्ण करना जरूरी है, जल जीवन की हरियाली के तहत। जी जी, शंकर बाबू का जो मैंने निराशा झलक रही है कि लोगों की इसमें भागीदारी नहीं है, इनको सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं, ये इनका सबका जायज़ सही है, लेकिन पहले तो उनको समझा करके सहयोग लेने की कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर फिर जो आवश्यक कार्यवाही है उसके लिए जो पूर्ण रूप से तैयार उचित किया जाए, है रास्ता अपना करके भी इसको सफल करना होगा। क्यों कि इसमें लागत है और इस लागत को पाने के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हमको इसकी रक्षा जिसके मत भी नहीं करनी नहीं, होगी। क्षेत्र इस विकास की बात हम लास्ट में यही बात कहना चाहेंगे कि मनरेगा अंतर्गत जल जीवन हरियाली के अंतर्गत माँ दुर्गा मंदिर कैंपस में मैंने जो कार्य किया है उसमें समर्पित भाव से मैंने कार्य किया है। और हम प्रखंड स्तरीय मनरेगा कर्मी हो, जिला स्तरीय मनरेगा कर्मी हो या वो राज्य स्तरीय मनरेगा कर्मी हो, उसमें हम उन लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ जो वृक्षारोपण बहुत किया अच्छा गया है, है उसमें इस पर कमी वो है, समय कमी को दे। पूर्ण करना और है। हमारा जो देखिए, जो सहयोग रिपोर्ट- है, हमने जो इसमें जो राशि भाग्य व्यय स्तर में किए जो हैं ये चर्चा चल उसका रहा है। सही मुआवजा हम तक मिले या नहीं, मुआवजा तो मिले, हम काहे नहीं इसके लिए ये सोचेंगे कि ये करना समाज के नाम पर कलंक होगा। क्योंकि मैंने सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार दास जी के डायरेक्शन पर मैंने ये कार्य किया था। इसमें समर्पित भाव से मैंने वृक्ष को लगाया, इसमें गैबन लगाया, हर काम किया, जिसके कारण आज हम बहुत ही खराब आदमी हैं। अच्छी बात है, मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसका मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो चाहे पंचायत स्तर के मनरेगा कर्मी हो या राज्य स्तर के मनरेगा कर्मी हो, वो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक नहीं दीजिएगा ठीक, बल्ले बल्ले मैंने कार्य किया है, वो भी माँ दुर्गा मंदिर प्रांगण में। इसी बात के लिए लाख धन्यवाद। ये पब्लिक पे ये कुछ अच्छा, अभी जो किसान आंदोलन जो अभी दिल्ली में चल रहा है तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे किसान आंदोलन जो चल रहा है अभी, ये किसान आंदोलन अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए ये सही कदम उठाए गए हैं। इस पर मैं तमाम नहीं कुछ इसमें क्लिक बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है कि किसान जो आंदोलन किए हैं अपना हक के लिए, अपना मेहनत का पसीना के लिए सरकार के विरोध, ये बढ़िया प्रस्ताव है। और हम चाहेंगे कि हमारे राज्य के कृषि विभाग के कोई भी पदाधिकारी हो या कैबिनेट के मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, और हमारे देश के स्वयं प्राइम मिनिस्टर साहब माननीय मोदी जी एवं हमारे जो कृषि मंत्री हैं तोमर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसानों के बारे में सोचें। आज मैं किशन जिला अंतर्गत टेरागाछ प्रखंड के डाकपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड प्रतिनिधि हूँ। बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है की बात है कि आज के समय में, आज के परिवेश में जो किसान लोग हमारे इस चीज़ का आंदोलन करा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभियों से कि सुनिश्चित व्यवस्था किया जाए। इस ठंड में भी हमारे किसान लोग त्राहिमाम होकर के किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर हैं। हम चाहेंगे, हम आशा करेंगे, मुझे विश्वास है कि किसानों के हक में ही कोई निर्णय लिया जाए। मैं उदाहरण स्वरूप ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे राज्य में
घोषणा किए जाते हैं कि किसानों को अनाज का उचित मूल्य दिया जाएगा। दुख की बात है, चाहे केंद्र के हो मंत्री या राज्य के मंत्री, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, डाकपोर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के वार्ड प्रतिनिधि, कि आज किसानों का जो हालत है वो किसी से छुपा नहीं है, अहम दयनीय है। आज करोड़ों रुपया खर्चा करके पैक्स का निर्माण किया गया, लेकिन आज पैक्स का धान खरीदने के लिए यहाँ पैक्स की कोई व्यवस्था नहीं, ना ही तो जानकारी है। आज मोदी जी का घोषणा है कि अगर 1 रुपये मैं खाता में डालूंगा तो 1 रुपया इस मजदूर तक चले जाएगा। उच्च सोच है, मैं नमन करता हूँ, लेकिन मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में जो स्थिति है, अगर आप देख रहे हैं कोई भी, या सुन रहे हैं, या समझ पा रहे हैं, तो इस गरीब प्रतिनिधि का, इस गरीब जनता का आवाज़ को सुनिए। आज डाकपोर पंचायत में कम से कम 100 किसान खेती करते हैं और हजारों लोग इस पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन दुख की बात कि ना ही तो यहाँ पर पैक्स के द्वारा धान खरीदा जाता है, ना ही तो किसी भी तरह का पेमेंट होता है।